बिल्कुल, तो अब ये सिचुएशन ये है कि वो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने 4 प्राइम मिनिस्टर को किया और खुदा हाफिज किया, यही कहते हैं ना। एग्जैक्टली। और इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इसी तरह, और परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल है 5 थे उनके, 5 वज़ीर आज़म को वो रिकॉर्ड है उनका। जी जी। अभी बाजवा साहब की तो इनिंग्स चल रही है ना, हो सकता है अभी बाजवा साहब की इनिंग्स चल रही है। आप बड़ी खराब बातें करती हैं। अब क्या आप उनको आइडियाज दे रहे हैं? अब नहीं, वो तो जाहिर है अब एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अब जो होगा वो यही पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए होगा ना, तो उसमें उनका तो दोष नहीं, उन्होंने तो 74 साल को रिव्यू कर लिया है। असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि ये इनका खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैंने नहीं पार्लियामेंट के अंदर कोई कार्रवाई करनी, मैंने अलाइज के साथ सलाम दुआ नहीं रखनी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये है कि सिर्फ अपोजिशन की धज्जियाँ उड़ा देनी, उनको ख़त्म कर देना, और ये आईएसआई वाले करें इनको, और यही मेरे साथ लोग लेके आए हैं, यही इनको रखे हैं। मैंने कोई मरम पट्टी नहीं करनी, मैंने नहीं कोई सियासत करनी इनके साथ मिलना जुला, ये आपका खाता है, आप मुझे लेके आए, आप मुझे संभालें और ये करें। इसलिए ये सेम पेज का बयान ये चलता था। और आज फवाद चौधरी साहब भूल गए हैं कि जब ये मामले चल रहे थे उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने कह रहे थे सेम पेज, और हम कह रहे थे कि अब सेम पेज नहीं रहा। और उस वक्त से आर्मी चीफ और ISPR और इधर उधर से भी जो बातें थी सेम पेज की, वो ख़त्म हो रही थी, हमें नज़र आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसलिए मैंने ये पेशेंगोइयाँ करनी शुरू कर दी कि जब इस किस्म के रास्ते अलग होने शुरू हो जाएं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, टेंशन शुरू हो जाएं, बेइज्जतियाँ शुरू हो जाएं, ये सारी चीज़, और फौज है ना यार। हाँ, लेकिन ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की, जैसे अच्छा, बेहतर बनाने की कोशिश की बात नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताऊं हुआ क्या। इन्होंने फिर ये जो कहते हैं ना हमने बेहतर बनाने की कोशिश की, ये जाते रहे आर्मी चीफ के पास कि जी देखिए नहीं जी ऐसे कर दें, हम सॉरी, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। वो हर दफ़ा वो कहते थे ऐसे चलो नो प्रॉब्लम आगे चले, आगे भी जो वादे करते थे खान साहब वो पूरे नहीं करते थे। तो हर चौथे दिन 10वें दिन कभी परवेज़ खटक साहब और फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और शिबली फराज साहब, ये 5-6 लोग थे जो कि आना जाना कभी DG कभी GHQ जा रहे हैं, कभी उनके घर जा रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब है कि वो फिर जाते थे और वो आगे से चीफ कहते थे चलो अब आए हुए हो तो खाना भी खा लो। अच्छा। और वो टेबल पे बैठ के भी खाना भी खिलाते थे इनको, और ये वहाँ मिनते शिनते करते रहते थे मरम पट्टी करने की। और चीफ की तरफ से कभी कोई इस किस्म की चीज़ नहीं हुई, कोई उल्टी बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, हमेशा यही कि अकोमोडेट करना है भाई, अच्छा चले ठीक है अच्छा। मगर हर दफ़ा जाके ये मुकर जाते थे और खान का कोई एक पैगाम लाते थे, यहाँ एश्योरेंस दे के जाते थे आशा, और वहाँ जाके मुकर जाते थे, खान कुछ और कर देता था। और फिर ये जब जलसे जुलूस शुरू हो गए तो उस वक्त तो फिर जाहिर है खान ने जिस किस्म की बातें की हैं तो वो तो जाहिर है, फिर जब चीफ जाते थे अपने GHQ तो वहाँ जो उनका कोर ग्रुप था वो कहते थे क्या कर रहा है आर्मी, और बदनामी पहले वैसे हुई इसको सपोर्ट करने में, और जब थोड़ा सा पीछे हटने लगे तो और बदनामी शुरू इसने करा दी। तो मतलब इस किस्म की टेंशन हो गई थी। ये देखिए नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा की कोई टेंशन थी? कभी नहीं थी, कभी कोई टेंशन नहीं हुई थी बिटवीन द आर्मी चीफ एंड नवाज शरीफ, बाजवा साहब एंड नवाज शरीफ। वो जो पैनामा का जो केस हुआ, डॉन लीक्स उससे पहले नहीं, डॉन लीक्स जो थी वो उस वक्त बाजवा साहब तो नहीं थे ना। हाँ जी, लेकिन टेंशन तब से, बीज तो तब से बोया गया। हाँ, मगर वो उस वक्त तो आप याद रखें वो धरने के दौरान कोई मसले चल रहे थे जी। और उस वक्त के जो DG ISI थे और जो आर्मी चीफ थे, हाँ वो कुछ और ही चाहते थे जी। तो मगर जब से जनरल बाजवा आए तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो पैनामा शानमा हुआ, अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ये पोजीशन ना लेते कि मैं एक जुडिशरी के ज़रिए अपने आप को क्लियर कराता हूँ, एक GIT बनाता हूँ, अगर ऐसे ना होता तो शायद तो जो कुछ हुआ वो भी ना होता। अच्छा। तो ये फिर चीज़ें चल पड़ती हैं, फिर एक मामला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अब ये सिचुएशन ये है कि वो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने 4 प्राइम मिनिस्टर को किया और खुदा हाफिज किया, यही कहते हैं ना। एग्जैक्टली। और इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इसी तरह, और परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल है 5 थे, 5 वज़ीर आज़म को, वो रिकॉर्ड है उनका। जी जी। अभी बाजवा साहब की तो इनिंग्स चल रही है ना, हो सकता है अभी बाजवा साहब की इनिंग्स चल रही है। आप बड़ी खराब बातें करती हैं। अब क्या आप उनको आइडियाज दे रहे हैं? अब नहीं, वो तो जाहिर है अब एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अब जो होगा वो यही पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए होगा ना, तो उसमें उनका तो दोष नहीं, उन्होंने तो 74 साल को रिव्यू कर लिया है। तो सेठी साहब, फिर रिजीम चेंज का जो मंत्रा है इमरान खान साहब का, फवाद चौधरी साहब ने तो उसको पलट दिया, ये बात करके पलट दिया। मुदाखलत तो फिर अमेरिका ने तो रिजीम चेंज के लिए नहीं की,
मुदाखलत तो इन्होंने की फौज के अंदरूनी मामलात में, जैसे कि आपने कहा। सही कह रही हो। तो अब ये है कि अब फवाद चौधरी साहब भी अब मेरा ख्याल कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा। किसी तरीके के साथ अगर पीटीआई फेल हो गई है और आगे और फेल होना है तो फवाद चौधरी साहब भी अब रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब ये बातें करने की क्या जरूरत थी जी। आपने अपना सारा बयानिया सियासी, आपके प्राइम मिनिस्टर का, एक्स प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपका अपना प्राइम मिनिस्टर, आपकी अपना बयानिया, आपके सारे साथियों का बयानिया, आपने आज एक इंटरव्यू में जाके बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो इसके पीछे भी कोई सोच होगी ना। फवाद चौधरी साहब जो है अब सबको पहले गालियां देते रहे हैं, सबको साथ तल्लुकात ख़राब रहे हैं, अब आके बड़ी कैंडिड किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। हाँ नहीं हमारी गलती थी, यही है ना। तो अब ये बिल्कुल इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जो बातें की हैं ये बड़ा मसला बन गया, अब थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए और अब अपनी गलतियां तस्लीम की जा रही हैं। बट वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए वरना नुकसान उनको होगा जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दीवार पे तो अपने आप को लगाने वाले ये खुद हैं। 6 माह से लगे हुए हैं अपने आप को दीवार पे लगाने के लिए। वो बेचारे तो सारा वक्त सपोर्ट ही करते रह गए और बदनाम होते रह गए। तो बदनाम तो इन्होंने जो हरकतें की हैं इस खुद जिम्मेदारी उसकी ले। और अब ये बाहर बैठे हैं अब ये, और मेरा ख्याल है फ़ौज का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि भाई आप जो कुछ हुआ आपने खुद किया, हम न्यूट्रल हैं, हम आगे भी न्यूट्रल रहेंगे, या ए पॉलिटिकल है। अब आप सियासत में हिस्सा नहीं लेना। इसीलिए तो बड़ा ये है ना कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, ISPR वो तो वो पब्लिक भी ये बात कर दी ना। तो अब ये है कि ये अब दोनों साइड्स जो हैं दे नीड टू वर्क दिस आउट कि अगर ये मफाहमत होती है, किस तरीके से आगे सियासत चलती है, नहीं चलती, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब अगर ताली बजाने की कोशिश करें और दूसरी साइड तैयार ना हो तो ताली नहीं बजेगी। वो ताली बजाने की कोशिश करें तो खान साहब ना करें तो नहीं बजेगी। अगर दोनों ने ताली बजाई लड़ाई होगी तो फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी। वो फिर 50 आजमाई हो जाएगी। हाँ, हाई फाइव के बजाय। चले हम ये भी कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। फवाद चौधरी साहब ने सच तो बोला। अगर ऐसे सच सभी बोलने लग जाएं तो शायद सियासी मामलात इतने पेचीदा हो ही ना सके। वक्त पर सच बोलने की आदत डालनी चाहिए हमारी सियासी का। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।